कल के सेशन में हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान रखने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे और हमको हर हाल में प्रॉफिटेबल होना है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए बाजार में। ठीक है, दो बातें ध्यान रखिए। प्रॉफिटेबल होने के लिए लगातार ट्रेड करना कोई ज़रूरी कंपलसरी काम नहीं है। मार्केट से दूर बैठकर भी प्रॉफिटेबिलिटी लाई जा सकती है जब ये पता हो कि बाजार में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, इसीलिए कल के सेशन में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले, उन चीज़ों को हम लोग एक बार रिकनेक्ट करेंगे और वहीं से फिर आगे बढ़ जाएंगे कि कल के सेशन के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान है। कल के सेशन में और आज मॉर्निंग के सेशन जो मैंने किया वहाँ पर आपको बताया कि प्राइस में तब तक डाउनफॉल नहीं आता जब तक मार्केट में कोई फियर ना हो और फियर के साथ मार्केट में कोई ब्रेकडाउन ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप गौर करें 15-20 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम, 10 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग इससे पहले एनालाइज करें तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही रहते हैं। ये हमारे प्रीवियस लो हैं सर। ठीक है, आपको आज तक क्या सिखाया गया बाजार में बताइए? आपने सीखा है कि अगर कोई प्राइस पिछली बार 70 रुपए तक गिरकर आया है और इस बार उस 70 के नीचे आ जाए तो पिछला सपोर्ट टूट गया और बेच दीजिए, अब आपको मुनाफा मिलेगा। मैंने आपको इसी शॉर्ट सेलिंग से बचाने के लिए एक तरीका बताया, तरकीब बताई क्या, कि बाजार में गिरावट का डर होता है, डाउन ट्रेंड का फियर होता है। बाजार गिरेगा तो लोगों के पोर्टफोलियो गिरते हैं सर, आपका पैसा कम होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर वो फियर इंडिकेट करना चाहिए बाजार में डर है, लोग बेच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को और बेचना चाह रहे हैं। तो वो इंडिकेशन कहां से आता है? विक्स से आता है, विक्स रिलेट करता है। तो आपने देखा कि सुबह विक्स 6-6.5% अब ट्रेड कर रहा था ऊपर। ठीक है, और जब ऊपर ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर ये डाउनफॉल मिला। क्यों मिला सर? क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग एक्सट्रीम नेगेटिव थी। यही मैंने आपको समझाया था कि क्लोजिंग बहुत नेगेटिव है और ऐसी क्लोजिंग का अगर आज के दिन प्राइस चढ़कर बंद हो तो कल का पहला घंटा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, ऐसा लगभग तय होता है। अगर आज की क्लोजिंग नेगेटिव है तो कल का पूरा फर्स्ट हाफ नेगेटिव रहेगा, ऐसा लगभग मान के चलते हैं। कम से कम पहला घंटा तो रहेगा, ऐसा पहले से तय होता है। प्री डिफाइन चीजें हैं ये। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मार्केट की क्लोजिंग एक्सट्रीम वीक थी पिछले सेशन को, ट्यूसडे को जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद तेजी से गिरावट किया। जब ये डाउनफॉल हो रहा था ना तो 6.5% जो विक्स अबव ट्रेड कर रहा था वो गिरते गिरते 2.5% तक नेगेटिव हो गया। अब बताइए, मार्केट में डर कम हो रहा है और बाजार ब्रेकडाउन करने जा रहा है, सपोर्ट एरिया को तोड़ने जा रहा है। ऐसे टाइम पर कोई भी आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेंगे क्या? कोई बिकवाली कीजिएगा क्या? नहीं। आपको पता है बाजार में गिरावट का डर तो है ही नहीं, डाउनफॉल का फियर ही नहीं है, तो मोमेंटम कैसे मिलेगा? ठीक है, दूसरी बात, अभी आपको मैं बोलूं कि 70 रुपए के भाव पर खरीदार बैठे हैं पहले से पोजीशन बनाकर। ठीक है, अब 70 रुपए के खरीदार हैं तो 70 रुपए पर ही बेचना पड़ेगा ना सर, तभी तो उनको काट पाइएगा, या 71 पे बेच के काट दीजिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? 90 पे बेचकर 70 रुपए के खरीदार को काटना चाह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप इंडिया में बैठकर अमेरिका के ऊपर यहां से क्या कर रहे हैं? मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं सर। पहुंचेगा क्या? नहीं, इतना तो किसी मिसाइल का मुझे नहीं लगता रेंज होगा, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? एक अपर सेलर एरिया, एक फार ओटीएम सेलर एरिया से जाकर अपनी सप्लाई दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि निचले स्तर पर बैठे खरीदार को पूरी तरीके से काट दिया जाए। अगर इनसे फाइट करना है तो इनके टेरिटरी में आकर करना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? 50,600 से बिकवाली की शुरुआत करते हैं और ब्रेकडाउन किस लेवल का करने आ रहे हैं? 49,900 का। सोचिए, 700 पॉइंट दूर बने सपोर्ट एरिया को आप 50-600 पे बेच कर तोड़ना चाह रहे हैं। संभव है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और तो मल्टीपल कंफर्मेशन की बात हो गई कि प्राइस में विक्स क्या है? डाउन ट्रेंड में है और उस टाइम पर प्राइस क्या कर रहा है? सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रहा है। शॉर्ट नहीं करना है। कल ही के सेशन में ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना, ट्रैपिंग से बचिए। वही मैंने आपको बोला कि लगातार ट्रेड करना ही किसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं कि हर सेशन आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कल मैंने आपको बताया वो ये बताया था कि पहले 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का कोई कैंडल या आवरली कैंडल बहुत बड़ा बन गया, इतना बड़ा कोई कैंडल बन गया 800, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 500, 600 पॉइंट, तो पूरा दिन मार्केट क्या करेगा? अगर विक्स नेगेटिव या कॉस्ट 1-2% ऊपर ट्रेड करता रहा तो मार्केट क्या करेगा? उसी कैंडल के हाई और उसी कैंडल के लो के बीच में कंसोलिडेशन कर देता है। वो मदर कैंडल के अंदर पूरे दिन का प्राइजेक्शन चला जाता है। तो अगर आप गौर करें 10-10 मिनट के ये टोटल 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन है,
तो 30 मिनट का एक कैंडल है ये, ठीक है। और फिर पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, उसी रेंज के अंदर अपना पूरा दिन गुजार दिया सर, ठीक है। अब कल के सेशन के लिए अपने ट्रेड प्लान कर लेते हैं। जो कल हम लोगों ने समझा था वो चीज़ें समझ आ गई। तो आज हमको दोबारा से अपने सिनेरियोस को देखना होगा कि कैसे हमारी क्लोजिंग है और कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हुआ था तो हम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम गिरावट के साथ क्लोजिंग किया था। आज की क्लोजिंग और ट्यूसडे की क्लोजिंग में अगर देखा जाए प्राइस पर, चार्ट पर मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर बंद हुए थे लगभग 50,464 और आज यहाँ क्लोज कर रहे हैं 50,448। आप बोलेंगे मार्केट तो 250 पॉइंट नेगेटिव शो कर रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एक एडजस्टमेंट प्राइस था। जो 3-15 के बाद का मोमेंटम होता है ना मार्केट में, वो एडजस्ट कर दिया जाता है। एडजस्ट करने का मतलब है कि 450 की तो क्लोजिंग थी लेकिन हमको दिखाई जा रही थी 620, तो वही आपको डाउनफॉल दिख रहा है। तो चार्ट की क्लोजिंग में कोई डिफरेंस नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर गए। जहां पिछले दिन बंद हुए थे उसी के पास आज क्लोजिंग है। ऐसा मार्केट इंडिकेट करता है कि प्राइस में या तो अगला सेशन भी न्यूट्रल रह सकता है, ठीक है। न्यूट्रल क्यों सर? देखिए, पिछले दिन की क्लोजिंग नेगेटिव और आज की क्लोजिंग पॉजिटिव। बाजार थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ, गिरकर नहीं बंद हुआ, थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ। तो पिछले दिन की क्लोजिंग नेगेटिव है, आज की क्लोजिंग पॉजिटिव है। हालांकि पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वो एक्सट्रीम नेगेटिव है, ठीक है। तो प्राइस में वीकनेस रहने की संभावना है। और वीकनेस कैसे रहेगी? प्राइस कोई ब्रेकडाउन करके तभी गिरेगा। प्राइस को रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्राइस में कोई ब्रेकडाउन, कोई लास्ट सपोर्ट एरिया टूटे और उस समय पर विक्स में राइडिंग हो, विक्स लगातार चढ़ रहा हो, ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा हो, उस टाइम पर कोई लो ब्रेक होने पर आप शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। अगर विक्स डाउन ट्रेंड में है या रेड ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, नकारात्मक ट्रेड कर रहा है, तो उस समय पर कोई भी ब्रेकडाउन होने पर आप शॉर्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे मार्केट को, ठीक है। क्या कीजिएगा? आप सिर्फ नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग के सेशन में भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि प्राइस में नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ब्रेकडाउन पर शॉर्ट तभी होगा जब मार्केट में डर बढ़ेगा, फियर ज़्यादा होगा। उस समय पर अगर कोई लो ब्रेक हो जाए, सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाए, तब बेचिएगा। उसके पहले कोई बिकवाली की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो प्राइस में क्या है, क्लोजिंग में एक क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मतभेद है। क्या मतभेद है सर? कि यहां पर और यहां पर दोनों चीजों में क्लोजिंग, कल बाजार गिर के बंद हुआ, आज चढ़कर बंद हुआ। तो आज की क्लोजिंग पॉजिटिव, पिछले दिन की क्लोजिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव थी। इस वजह से प्राइस में वीकनेस बनी रहेगी और प्रीवियस मोमेंटम भी डाउन साइड है। प्रीवियस मोमेंटम भी क्या है, डाउन साइड है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? प्राइस को वेट करना चाहिए अपने लास्ट स्विंग हाई के पास आए। लास्ट स्विंग हाई का मतलब है पिछली बार जहां से गिरा वहीं पहुंच जाए। जैसे मॉर्निंग को मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन करके यहां से गिर गया, तो हम लोग क्या करें, पहले 2-5 मिनट कोई भी कैंडल के हाई और लो मार्क कर लीजिए। जैसे पहले 2 मिनट की कैंडल ऐसे उठाई, ठीक है। अब इस कैंडल के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाई मार्क कर लिया। सबसे पहला काम क्या किया, हाई मार्क कर लिया। हाई के बाद इस कैंडल के लो अगर आप गौर करेंगे तो बहुत दूर लगे, तो इतनी दूर के लो मार्क नहीं करेंगे, तो क्या मार्क करेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क करेंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रही, ठीक है। अब यही हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, कि प्राइस अगर चलकर पिछली बार जहां से गिर कर आए अगर वहीं पहुंचे तो वहां पर शॉर्ट करेंगे। अच्छा, शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी क्या सिखाया, ATMA हाई और उसके साथ बॉलिंजर बैंड का यूज। बॉलिंजर बैंड का यूज मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, इस तरीके के शॉर्ट पकड़ने के लिए और इस तरीके के शॉर्ट पकड़ने के लिए, इसलिए बॉलिंजर बैंड सिखा रहा हूं। ATMA के साथ, ATMA से आप इस तरीके के शॉर्ट पकड़ लेंगे, इस तरीके के शॉर्ट सेल पकड़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, लास्ट हाई ब्रेक नहीं हुआ, तब आप पकड़ लेंगे। और जो ट्रेड्स आपसे मिस हो जाती वो ये वाले मोमेंटम और ये वाले मोमेंटम। तो मैं क्या चाहता हूं, आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, कोई भी शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। कल दोपहर का भी सेशन मैं ATMA और बॉलिंजर बैंड पर करूंगा और आपको बताऊंगा ब्लॉक ऑर्डर का रेंज कैसे बनता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो गया, अब डबल कंफर्मेशन पे काम करना है, सिंगल कंफर्मेशन पे काम नहीं करना है, ठीक है। कल 1:45 का जो सेशन करूंगा ना दोपहर का, वो फिर से मैं ATMA और बॉलिंजर बैंड पे ही करूंगा। ये पूरा सीरीज आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा मैं, कि ATMA हाई में आपका कोई भी आपका लैग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ATMA लो को समझ लेंगे। उसके बाद पहले अभी डाउन ट्रेंड में है हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी पोजीशंस को कैसे प्लान करना है। जैसे यहां पर मार्केट पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर। हमको पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, पहले से तय है, डाउनफॉल में है मार्केट।
तो खरीद सकते नहीं, तो स्विंग हाई मार्क करके बैठे। अब प्राइस जैसे जैसे नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंच रहा है, हम अवेयर होते जा रहे हैं कि बेचने का मौका मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और वहीं पर क्या किया, एटीएम को लगा लिया, ऐसे मूविंग एवरेज को लिया और एटीएम को लगा लिया। ठीक है, ऐसे मूविंग एवरेज पर गए, यहाँ पर क्या किया, इनपुट लेंथ 8 और क्लोजिंग की जगह हाई, बस डबल कन्फर्मेशन। डबल कन्फर्मेशन क्यों, हायर हाइज ना, लास्ट हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हायर हाइज, एक बार नीचे आया, एक बार नीचे आया, अब ये पहली बार नीचे आया, दोबारा गया तो इस हाई के ऊपर गई नहीं, उसके पहले लौटाया। शॉर्ट सर, क्यों शॉर्ट, क्यों सर शॉर्ट, इस कारण से क्योंकि अब हमको बॉलिंजर बैंड की नीड नहीं है। ऐसे ट्रेड्स तो आप पहले भी कर लेते थे, इसके लिए तो एटीएम हाई एटीएम लो के सेटअप मैंने आपको बहुत कई एक बार बताए कि कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग उससे आगे की बात कर रहे हैं कि यहां पर प्राइस अगर हम शॉर्ट करेंगे तो प्राइस इस हाई तक लौट कर आ रहा है, तो तब भी हमको एग्जिट नहीं, ये तो शॉर्ट करने का मौका है, ये तो सेल करने का मौका है। यहां पर देखिए, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए, मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस होती है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है, एक हाई, दूसरा हाई, दूसरे हाई के बाद ये लो के नीचे आया, फिर गया, फिर इस हाई, फिर लो के नीचे आया, लगातार एक प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग, सिंगल कन्फर्मेशन, सिंगल कन्फर्मेशन। अब प्राइस आया, आने के बाद ऊपर गया और इस हाई के ऊपर निकल गया। आप बोलेंगे अब डबल कन्फर्मेशन चाहिए, यहाँ डबल कन्फर्मेशन है कोई, प्राइस एक बार आने के बाद गिर गया ना, यही कन्फर्मेशन था कि इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं बॉडी साइज, तो आप क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनते जाइए, बॉलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे, और बॉलिंजर बैंड को यूज़ करने में कोई तकलीफ ना है तो मीडियन को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए प्राइस क्या इस बॉलिंजर बैंड की रेंज के ऊपर क्लोज करके दोबारा लौट कर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, तुरंत लौट कर आया, शॉर्ट कीजिए, ये आपके लिए मोमेंटम है, तुरंत वहाँ पर यही आपके लिए मोमेंटम है। तो ऐसे आप पोजीशन को अपनी राइड कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब एक बार निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 ने क्या किया सर, पूरे दिन लो के पास कंसोलिडेशन, तो कल के दिन प्राइस अगर इस हाई के ऊपर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया से सप्लाई उठाने जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊँ ना, तो हम इस रेंज से आए और इस रेंज के नीचे होकर आए, तो लोअर लेवल की लिक्विडिटी को उठा कर लिया है। अब जहाँ तक इससे इस रेंज को काटने वाले सप्लायर नहीं मिल जाएंगे तब तक प्राइस हर बार पुल बैक करने स्विंग हाई के पास, तो कल के सेशन में ये भी हाई ब्रेक हो सकते हैं, इस हाई के पास तक हम सप्लाई उठाने जा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, और लॉन्ग के हमारे ट्रेड प्लान नहीं है। लॉन्ग का सिर्फ सिंगल ट्रेड प्लान है कि विक्स लगातार डाउनफॉल में हो और उस समय प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास जाकर पुल बैक ले रहा हो, और वहाँ पे ट्रैपिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जो स्किलफुल ट्रेडर है वही ऐसी पोजिशन को प्लान करे, बाकी कोई नहीं। ठीक है, लगभग चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कल आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपके अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल नंबर भी मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट इनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।